ऑस्ट्रिया में जय हो और ऑस्ट्रिया में नमो नमो। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर हैं। रूस पहले पीएम मोदी का और उसके बाद अब ऑस्ट्रिया में पीएम मोदी की मौजूदगी है, जहां पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया, ग्रैंड वेलकम किया गया। ऑस्ट्रिया के वियना से खास तस्वीरें सामने आई हैं। ऑस्ट्रिया के कलाकारों ने वंदे मातरम की धुन बजाई। पीएम मोदी के स्वागत में वंदे मातरम की धुन बजाई गई, गाया भी गया वंदे मातरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पहुंचे होटल में, तो किस तरह उनका शानदार भव्य स्वागत हुआ, उसकी ये कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पीएम मोदी के यहां पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। ऑस्ट्रियन चांसलर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सोशल मीडिया एक्स पर फोटोज भी शेयर की, सेल्फी भी शेयर की। रूस के दौरे पर पहले पीएम मोदी गए थे और रूस के बाद अब ऑस्ट्रिया जब पीएम मोदी पहुंचे तो यहां पर भी भव्य स्वागत पीएम मोदी का किया गया। वियना के होटल में पहुंचने पर पीएम मोदी का स्वागत वंदे मातरम के साथ हुआ। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों के साथ भी मुलाकात की। रूस की यात्रा खत्म करने के बाद सीधे यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां भव्य स्वागत उनका हुआ। यूरोपीय देश में प्रधानमंत्री का रेड कारपेट के साथ वेलकम किया गया। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग खुद पीएम मोदी की अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे और एयरपोर्ट के बाद जब सीधे पीएम मोदी होटल पहुंचे तो कैसे हुआ उनका स्वागत, सुनिए। आपको दिखा रहे हैं और इस पर चर्चा भी कर लेते हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर सर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले पीएम मोदी का ये दौरा पूरा कैसे देखते हैं आप? ऑस्ट्रिया के साथ भारत के संबंध, 41 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रिया जाना और स्वागत जिस तरह से हुआ, आपका रिएक्शन सर? अनम्यूट कीजिए सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। अंजलि, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं आपको। आपने मुझे आपके शो में इनवाइट किया और हमारे व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। जहां तक आपकी सवाल है, मेरे विचार के मुताबिक ये जो विजिट ऑस्ट्रिया में हुई है, ये इसको इससे पहले वाला विजिट की नजरिए से देखना निहायत ही आवश्यक है, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है। जो पहलुओं और मुद्दों के साथ रशिया का विजिट को सक्सेसफुल माना जाता है, उसको कामयाबी हासिल करने के लिए मेरे ख्याल से ऑस्ट्रिया विजिट के साथ जोड़ना निहायत ही आवश्यक है। क्यों? चंद एक इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं आपके चैनल के थ्रू। पहला है कि ये 40 साल के बाद एक इंडियन पॉपुलर लीडर, ग्लोबल पॉपुलर लीडर ऑस्ट्रिया में विजिट कर रहे हैं और ये 75th ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक मिशन इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच में एस्टैब्लिश जो हुआ था 1949, 75th ईयर का सेलिब्रेशन 9th एंड 10th ऑफ जुलाई को मैच करते हुए इसको विजिट को किया गया है। हमें ये भी बैकग्राउंड में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारा करीब करीब 35,000 इंडियन डायस्पोरा हैं और करीब करीब 25,000 टूरिस्ट, हमारे इंडियन टूरिस्ट ही हर साल में विजिट करते हैं। और ये भी बता देना ठीक समझता हूं मैं कि ऑस्ट्रिया इज नोन एज अ स्टार्टअप काइंड ऑफ अ कंट्री। ये वही देश है जो सिलाई मशीन की यहीं पे इन्वेंशन हुई थी। ये वही देश है जो मॉडर्न हेलीकॉप्टर यहीं पे शुरू में 1904 या उसके मिलता जुलता एग्जैक्ट डेट मेरे को पता नहीं है, यहीं पे इन्वेंट हुई थी। ये वही देश है, आइंस्टाइन हालांकि वो जर्मनी में बॉर्न हुए थे, जन्म लिए थे, लेकिन ऑस्ट्रियन सिटीजन बने थे, बाद में शिफ्ट किए थे। ये वही देश है जहाँ पे और बहुत सारे प्रमुख
लोग और आविष्कार जो हुए हैं यही इसी देश में हुए हैं। ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक जो अप्लायंसेस हैं, यहाँ पे खूब सारे स्टार्टअप की ऑर्गेनाइजेशन से ये बहुत आगे स्थिति पे पहुंचे हुए हैं। आज के दिन में ऑस्ट्रिया को एक जाना माना देश माना जाता है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, और इनके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पहले, हाँ एक चीज ये भी कह देना ठीक समझता हूँ, जी ये ऐसा देश है, ये एक यूनाइटेड नेशंस के सेंटर है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का ये हेडक्वार्टर यहाँ पे उपस्थित है। प्लस यूएन सेंटर होने के नाते यहाँ पे एनर्जी, सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, स्पेस के साथ ताल्लुक रखता हुआ कोई भी लड़ाई का कोई भी चीज होता है तो यहाँ पे विली नीली अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ये मीटिंग होते हैं। और मैं अगर भारत की नजरिया से देखता हूं, क्योंकि हम अपना इकोनॉमी को 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी 2047 तक बनाना चाहते हैं, तो स्टार्टअप का पहलू से अगर हम देखेंगे, उस नजरिए से देखते हैं, तो ऑस्ट्रिया का विजिट बहुत सब्सटेंस और बहुत मीनिंगफुल माना जाता है। साथ ही अगर मैं रशिया का जो बैकग्राउंड बताया हूं, जी अगर शांति के लिए पुश किया है नरेंद्र मोदी साहब ने ग्लोबल स्तर पे, तो शांति को आगे बढ़ाने का, उसको कामयाबी हासिल करने के लिए हम ऑस्ट्रिया का लीडरशिप की मदद ले सकते हैं। किस लिए ले सकते हैं? ऑस्ट्रिया एक ऐसा देश है, ये एंटी सोवियत या एंटी रशिया नहीं माना जाता है। इसके जो व्यूज हैं ये तकरीबन ये बैलेंस्ड व्यूज और न्यूट्रल व्यूज के ऊपर चलते रहते हैं। नंबर दो, ये भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में एक अले दर्जे का एक रिलेशनशिप है। हमारा कोई कंट्रोवर्सी नहीं है दोनों देश के बीच में। बहुत ही शांतिपूर्वक और मिलता जुलता हमारा जो ग्लोबल और इंटरनेशनल स्तर पे जो रिलेशनशिप है, जी हमारा व्यूज काफी हद तक कन्वर्ज करते हैं। और तीसरा और इम्पोर्टेंट चीज है, ऑस्ट्रिया एक ऐसा जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट इस ऐसा जगह पे स्थिति है, इसको हम यूज कर सकते हैं, लेवरेज कर सकते हैं यूरोप के साथ वार्तालाप के लिए। बिल्कुल, यूरोप आपने के कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं सुधाकर जी। आऊंगी मैं आपके पास। आलोक मेहता सर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आप बने रहिएगा सर। बता दें आपको, दर्शकों को, कि रूस के दौरे पर देखिए पहले पीएम मोदी गए और रूस के बाद अब ऑस्ट्रिया के दौरे पर पीएम मोदी हैं। ऑस्ट्रिया में इस वक्त पीएम मोदी की मौजूदगी है। पीएम मोदी रूस से ऑस्ट्रिया के वियना पहुंचे हुए हैं और पीएम मोदी का एयरपोर्ट से लेकर होटल तक शानदार स्वागत हुआ। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति से मुलाकात होने वाली है आज पीएम मोदी की। 41 साल बाद भारतीय पीएम का ऑस्ट्रिया का दौरा है, जाहिर है कई मायनों में खास है। दोनों देशों में व्यापारिक भागीदारी पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति से वहां की मुलाकात पीएम मोदी की आज होने वाली है, जिस पर निगाहें सभी की टिकी हुई हैं। पीएम मोदी का ये विदेश दौरा, जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। रूस पहले पीएम मोदी गए और अब ऑस्ट्रिया। आलोक मेहता सर, ऑस्ट्रिया और भारत के बीच संबंध किस तरह के रहे हैं? साथ ही साथ 41 साल, 40 से 41 साल का जो गैप आया है, उसमें संबंधों पर क्या कोई असर पड़ा? चूंकि इंदिरा गांधी इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले देश की ऐसी प्रधानमंत्री थी जो कि ऑस्ट्रिया गई थी, और इंदिरा गांधी के बाद अब नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री जो ऑस्ट्रिया के दौरे पर गए हैं। दोनों देशों के बीच सर संबंध कैसे रहे, अगर आप बता पाए? क्योंकि अंजलि जी, निश्चित रूप से एक बहुत ही ऐतिहासिक इसका मौका है, क्योंकि बड़ा तनावपूर्ण स्थिति है। एक तरफ यूक्रेन और रूस का बराबर घमासान मचा हुआ है और शांति की बात, जो शांति दूत की तरह से भारत एक भूमिका निभा रहा है। कोई तटस्थ, इसको मध्यस्थता नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे अभी जनरल सुधाकर साहब बता रहे थे आपको, भारत जैसे नाटो या किसी ऐसे संगठन का सदस्य नहीं है। यूरोप में ये एक ऐसा देश है जो नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन हाँ उसके साथ एक उसके वर्किंग रिलेशन जरूर है। जिस समय नाटो के सभी देश एक तरह से बिल्कुल आक्रामक मुद्रा में है रूस के खिलाफ, ऐसे समय में भारत ऑस्ट्रिया के जो अभी आर्थिक संबंध हमारे हैं, जिसकी चर्चा ज्यादा हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वही परंपरा, मैं उस समय मौजूद था अंजलि जी जब भारत में नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस हुआ जी। आज वही नॉन अलाइंड स्थिति तब इंदिरा गांधी थी, और यही विज्ञान भवन में T283 में जो नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें दुनिया भर के देश आए थे। और आज भारत, देखिए उसके बाद तो कई स्थिति बदलती रही, तब भी हमें सोवियत, तो कई अमेरिकी दबाव लॉबी में हमने देखे थे, कई काम आए, मैं उन पर नहीं जाऊंगा। मैं ये कहूंगा कि वर्तमान स्थिति में दुनिया के ऐसे कम देश हैं, जैसे स्वीडन है, वो भी नाटो का बार बार दबाव पड़ रहा है। ऑस्ट्रिया वो देश है जिसमें अभी वहां पर प्रधानमंत्री जो चांसलर कहलाते हैं वहां पर, उन पर ये दबाव था, उनकी पार्टी पर भी,
कि आप नाटो के मेंबर हो जाएं, चूंकि यूक्रेन पर इस तरह आक्रमण कर रहा है, कहीं हम पर खतरा ना आए। लेकिन जब जनता का मैंने बहुमत वो लिया गया, सर्वे किया गया, तो 60% ने वही समर्थन किया चांसलर की राय को कि हम नाटो के सदस्य नहीं बनेंगे, हम सहयोग सबसे करेंगे, जो भारत कहता है। भारत अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ सबसे संबंध रखता है। यूरोपियन यूनियन में बड़ी भूमिका है, आज भी यूरोपीय देशों के संगठन में ऑस्ट्रिया की भूमिका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल इसलिए नहीं कि आर्थिक संबंध, इलेक्ट्रॉनिक, वो तो अपना होता रहता है, लगातार बढ़ ही रहा है और इस यात्रा से भी उसका लाभ मिलेगा। लेकिन मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, खास करके इजराइल गाजा का जिस समय चल रहा है, इसी तरह से यूक्रेन, खास करके यूरोप को लेकर के जो संकट है, उसमें भारत ने क्या बात की है, वो अपने एक मित्र देश के नाते जो तटस्थ है। देखिए, सिर्फ 2-3 ऐसे देश है, साइप्रस है और आयरलैंड है, जो पूरे यूरोप में वो देश ऐसे हैं जो नाटो से नहीं जुड़े हैं। पूरे यूरोप में सब देश एक दूसरे से जुड़े। ब्रिटेन तो बड़ी भूमिका निभाता है, वो अमेरिका के उस मामले में यूक्रेन के साथ है। तो भारत की जो असली गुटनिरपेक्ष स्थिति है, वो अमेरिका, यूरोप से संबंध रखे हैं, वो चीन के और रूस के साथ मिलकर के ये भी कहा गया कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना और युद्ध कहीं पर भी हो रहे हैं उसे रोकने की भूमिका ऐसे ही देश कर सकते हैं जो न्यूट्रल हैं, जैसे अभी सुधाकर जी कह रहे थे। इसलिए मेरा मानना है कि ये प्राइम मिनिस्टर की विजिट केवल संबंधों के लिए या वहां पर बिठोवन, देखिए जितना बड़ा हम लोग संगीत की बात करते हैं, तो संस्कृति की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी ऐसे देश है, और फ्रांस, तो एक तरफ लेकिन लोग संगीत की चर्चा करेंगे, संस्कृति की करेंगे, भाषा की कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आर्थिक व्यापार तो है ही, लेकिन पूरे विश्व में शांति के लिए और आतंकवाद से लड़ाई में यूरोप भी इसके साथ होगा। जिस तरह से कश्मीर पर वो हमला बार बार आतंकवादी कर रहे हैं, पाकिस्तान कर रहा है एक तरह से, उससे निपटने में भारत जब कोई बड़ा रोल करेगा, तो यूरोप के देशों में ऑस्ट्रिया भी हमारा साथ दे। बिल्कुल, कई देशों का साथ उसके लिए चाहिए